अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई कहानी जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। एक छोटी बच्ची की कहानी है और यह स्टोरी घूमती है पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है कैसे समय के साथ बदल जाता है, यानी कि चीज़ें जैसी हमें दिखाई देती हैं चीज़ें वैसी नहीं होती। जब हम उन चीज़ों की गहराई में जाते हैं तो गहराई में जाने के बाद हमें उनकी हकीकत का पता चलता है और हमारे नज़रिए में उन चीज़ों को लेकर के बदलाव आ जाता है। सो वी आर डीलिंग विद द सेम थिंग इन दिस चैप्टर द लिटिल गर्ल एंड इट इज़ रिटन बाय द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर कैथरीन मैनसफील्ड। बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी रोचक कहानी है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। द लिटिल गर्ल। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided every morning before going to work. He came into her room and gave her a casual kiss. To what she responded with goodbye, father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. अब देखिए, कहानी की शुरुआत होती है लड़की उसके डर से, यानी कि इसके जो फादर हैं अपने फादर से उसको डर लगता है। और राइटर ऐसा कहता है कि वो एक ऐसी फिगर था जिससे डरना था और उसको अवॉइड करना था। यानी कि डरना तो एक अलग बात है, लेकिन अवॉइड करना दैट इज़ द अदर थिंग। यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, कहीं मम्मी या कहीं फादर, हर किसी का एक अलग डर होता है और डर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हो सकता है। मे बी दे आर स्ट्रिक्ट, मे बी दे आर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी, सो देर कुड बी न्यूमरस ऑफ थिंग्स। लेकिन जहाँ तक ये वर्ड है अवॉइड, अवॉइड का मतलब है किसी चीज़ से आपको दूर जाना। तो यानी कि इस चीज़ से हमें उस लड़की की मेंटेलिटी का पता लगता है कि ना केवल वो अपने फादर से डरती थी बल्कि अपने फादर के सामने आने से भी उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था और वो कोशिश करती थी कि जितना उनको अवॉइड किया जा सके उतना उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि वो एक एक बहुत ही ऐसी अनप्लीजेंट चीज़ है कि जिसके सामने नहीं आना है या जिसको नहीं देखना है। अमूमन आमतौर पर ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती हम उसको अवॉइड करते हैं। तो दैट वाज द केस विद द गर्ल बिकॉज शी डिड नॉट लाइक हिज हर फादर। अब होता क्या था, वो रोज़ की तरह उसके पास आते थे, कैजुअली उसको गुड बाय बोलते थे, वो भी गुड बाय फादर कहती थी, वो उसको कैजुअली किस करते थे और जैसे ही बग्घी की आवाज़ फेंटर और फेंटर होती चली जाती थी तो वो अंदर ही अंदर बड़ी खुश होती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet, mother? Go and see if my paper's out there and bring me my slippers. अब शाम के समय जब वो आता था तो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी रहती थी और उसकी जो तेज़ आवाज़ थी उसको सुनती थी। डाइनिंग रूम में मेरी चाय लेकर के आओ, पेपर अब तक आया नहीं है क्या? मम्मी जाओ और मेरा पेपर लेके आओ यहाँ और मेरे स्लीपर्स भी दो। Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. अब उसकी जो मदर थी वो उसको बुलाती थी, कैजिया आओ, तुम एक अच्छी लड़की हो और आकर के अपने पिताजी के जूते उतारो। अब वो क्या करती, धीमे धीमे उससे नीचे उतरती थी स्टेयरकेस से और बहुत स्लोली, जितना वो स्लोली उतरती थी स्टेयरकेस से उससे ज़्यादा स्लोली वो उस हॉल को पास करती थी और उस कमरे में जाती थी, उस ड्राइंग रूम में जाती थी जहाँ पर उसके फादर थे। बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। अब उस समय तक उन्होंने चश्मे पहने हुए थे और वो ऐसे दिखता था उस लड़की को कि वो डर जाती थी। वेल कैजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? कैजिया, खैर यहाँ आओ, जूते उतारो, उन जूतों को बाहर रख के आओ। आज तुम प्रॉपर अच्छे तरीके से रही ना, कोई शरारत वगैरह तो तुमने नहीं की? आई डोंट नो फादर, मैं कुछ कह नहीं सकती, मुझे नहीं पता इस बारे में। यू डोंट नो, इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर। अगर तुम ऐसे अटक अटक कर बोलोगे तो मदर को तुम डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। उसकी जो अटकनें दूसरे लोगों के साथ नहीं होती थी, केवल उसके फादर ही थे जिसके साथ वो इस तरीके से करती थी। और क्योंकि उसको शब्दों को बड़े प्रॉपरली तरीके से बोलना होता था तो
फादर के डर की वजह से वो उनको प्रोनाउंस कर नहीं पाती थी. व्हाट्स द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? मदर, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry me teacup back to the table carefully. अब वो कहता है कि मसला क्या है, तुम ऐसे क्यों नाखुश दिखाई दे रही हो. और वो अपनी मदर से कहता है, यानी कि उसकी दादी से कहता है कि आई विश, मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्चे को ऐसा कुछ ना सिखाए कि ये सुसाइड के कगार पर पहुँच जाए. कैजिया, यहाँ आओ, और जो टी कप है इसको वापस टेबल पर आराम से रख दो. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. उसके फादर के बारे में बताया जा रहा है कि वो, उसकी जो हाइट थी बड़ी अच्छी थी, उसके जो हाथ और गर्दन थे वो बड़े ही जो है बड़े बड़े आकार करते, लंबी गर्दन थी, लंबे लंबे हाथ थे, हाइट भी बड़ी अच्छी थी. और जब वो मुंह खोलकर उबासी लेता था तो ऐसा लगता था जैसे कि कोई राक्षस हो. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. संडे जो आफ्टरनून होती थी उसकी दादी उनको अपने ड्राइंग रूम में बिठाती थी और उसके मदर और फादर से बात करने के लिए प्रेरित करती थी. लेकिन होता क्या था, जो उसकी मदर थी वो हमेशा पढ़ने में व्यस्त रहती थी और पिताजी हमेशा सोफे पर अपने ऊपर रुमाल रख करके सोए रहते थे और उनकी जो एक टांग थी वो जो बेस्ट कुशन से उनके ऊपर पड़ी हुई होती थी और खराटे ले रहे होते थे वो. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑन द स्क्रीन हाउ ही इज स्लीपिंग ऑन द सोफा एंड हर मदर इज रीडिंग द बुक एंड शी इज़ फीलिंग लोनली. ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कैजिया के जो पेरेंट्स थे वो वर्किंग पेरेंट्स थे. तो जैसे वर्किंग पेरेंट्स के साथ समस्या होती है कि बच्चों को टाइम दे नहीं पाते हैं, सो इन द सेम मैनर कैजिया वॉज बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ पेरेंट्स लव. She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. अब वो वहाँ पर स्टूल पर बैठी रही और बहुत गंभीरता से उसको देखती रही जब तक कि वो जाग कर नहीं खड़ा हो गया और वो अपन टाइम पूछता है, उसकी तरफ देखता है. डोंट स्टेयर सो कैजिया, लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. ऐसे मत घूरो, तुम छोटे से उल्लू की तरह लगती हो, भूरे रंग के उल्लू की तरह ऐसे घूरती हुई. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her their father's birthday was next week and suggested she would make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन क्या हुआ, जब उसको ठंड लग गई तो वो घर के अंदर थी, तो उसकी दादी ने उसको कहा कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे फादर का बर्थडे आ रहा है, तो क्यों ना तुम उनको एक येलो सिल्क से बना हुआ एक कुशन तुम दे दो, ये अच्छा रहेगा फादर के बर्थडे पर. Laboriously with the double cotton, the little girl stitched three sides, but what to fill it with, that was the question. The mother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. लड़की ने क्या किया, बड़ी मेहनत से उसकी जो 3 साइड थी उसको सील दिया. लेकिन अब क्या है कि उसके अंदर भरने के लिए क्या लाए, उसको कुछ पता था नहीं कि इसके अंदर क्या भरा जाए. अब उसकी जो मदर थी वो गार्डन में थी, उसके पास अवेलेबल नहीं थी, तो उसने क्या किया कि मदर के बेडरूम में गई और वहाँ उसने कुछ जो स्क्रैप्स थे, जो वेस्ट मटेरियल था, उसको उसने ढूंढा लेकिन उसको वहाँ नहीं मिला. तब उसके पास उसने क्या करा कि जो बेड टेबल थी उसके पास उसने कुछ पेपर के जो शीट्स थे उसने उसको मिल गए. उसने उनको बहुत अच्छे तरीके से फाड़ा और फाड़ने के बाद उसने उस तकिए के अंदर उसको भर दिया और भरने के बाद उसकी जो फोर्थ साइड थी उसको अच्छे तरीके से सील दिया. द नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इनटू कैजियाज रूम. उस दिन रात में बड़ा हंगामा मचा क्योंकि पिताजी की एक बहुत अच्छी फाइन स्पीच थी जो उन्हें पोर्ट अथॉरिटी जहाँ उनको बुलाया गया था वहाँ उनको डिलीवर करनी थी, अब वो खो गई थी. नौकरों से सवाल जवाब किए गए, सब जगह उसको ढूंढा गया और आखिर में जो मदर थी वो कैजिया के रूम में आई. कैजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. ओ येस, शी सेड, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज. व्हाट?
screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. मदर ने कहा, कैसी है? मुझे लगता है कि जो टेबल पर पेपर रखे हुए थे तुमने उनको शायद नहीं देखा होगा। कैसी ने कहा, नहीं मैंने उनको देखा है और मैंने अपने सरप्राइज़ के लिए यानी कि उस तकिए के लिए उनको फाड़ करके उसके अंदर भर दिया। अब ये बात सुनकर मदर उसकी गुस्सा हो गई। इसकी मदर ने कहा कि तुरंत अभी एकदम अभी डाइनिंग रूम में आओ। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. अब क्या हुआ कि उसको घसीटते हुए उस जगह लाया गया, डाइनिंग रूम में लाया गया जहाँ पर उसके पिताजी हाथ पीछे बांधे हुए यहाँ से वहाँ चहलकदमी कर रहे थे। मदर ने एक्सप्लेन किया कि बात पूरी बता दी। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, रुक गए और बच्चे की तरफ घूर कर देखा। डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा किया? नो, शी विस्पर्ड, यानी कि डर के मारे वो यस नहीं बोल पाई, उसके मुंह से नो निकला। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। मम्मी ऊपर जाइए और वो जो चीज़ है, वो बेकार जो चीज़ है उसको लेकर के आइए और देखे बच्चा जो है वो अभी जल्दी सो जाए। So this was the part 1 of our story, The Little Girl, and in our next video we will come to know what will happen after he find his torn papers and what he will do with the little girl and what effect it will create on the little girl regarding his father's attitude. All of the things we will come to know in our next video. Till then, thank you very much.